हमारी बस जो हमें अभी हॉस्टल में गई थी रिसीव करने, मेरा बॉयज हॉस्टल। I would now like to request our respected registrar, Dr. A.K. Tripathi sir, to please present the bouquet to the chief guest of the occasion, Dr. Renu Singh ma'am, Vice Chancellor, FRI. हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ अर्चना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हो चुका है 23 जुलाई और आज से ही हमारे कॉलेज में मतलब मास्टर्स डिग्री की आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम है और ये ओरिएंटेशन अगले 3 दिनों तक चलेगा। तो आज फर्स्ट डे है, तो सुबह में जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग अगर FRI में एडमिशन लेते हैं तो ओरिएंटेशन वाले दिन ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना कि ओरिएंटेशन से लेके मतलब मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 1 महीने तक कॉलेज की जो बस है वही आपको हॉस्टल से पिक करती है और हॉस्टल ड्रॉप भी करती है, मतलब शाम को हॉस्टल ड्रॉप कर देगी। लेकिन मतलब आपको प्रायर नोटिस नहीं मिलता है कि आज बस कब आएगी। बट ऑलमोस्ट आप 9 बजे के बाद से तैयार होना शुरू हो जाना, क्योंकि 9:30 पे एग्जैक्टली बस आ चुकी थी। अगर मैं आज की बात करूँ तो 9:30 पे बस आ चुकी थी एंड बस वाले आते हैं ना तो मतलब जैसे आपको हॉर्न देगी और उसी हॉर्न को सुन के आपको गेट तक आना है। और अगर आप लेट हो गए तो मतलब छूट भी सकते हैं आप, तो फिर आपको पैदल ही आना होगा। तो इसलिए आप कोशिश करना कि 9 बजे से रेडी होके रहें और ऑलमोस्ट 9:30 तक बस आ ही जाती है। फिर आप बस में चढ़िए और आ जाइए। अभी ये जो बस है वो गर्ल्स हॉस्टल से इसने हमें पिक करा और फिर अभी हम लोग बॉयज़ हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसी बस में गर्ल्स और बॉयज़ जो भी फर्स्ट ईयर के हैं वो इसी बस से कॉलेज में जाएंगे आज। मेरा बॉयज़ हॉस्टल अभी क्योंकि आज फर्स्ट डे ही है ओरिएंटेशन का, तो अभी बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में आए भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कुछ जो बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं और मतलब मेन गेट से ऑटो लेके अंदर हॉस्टल तक आए हैं। तो अभी धीरे धीरे बच्चे जैसे जैसे काउंसलिंग, और भी 2-3 काउंसलिंग होती है, तो 2-3 काउंसलिंग के बाद जैसे जैसे बच्चे एडमिशन लेंगे वैसे वैसे बच्चों की जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाएगी। फिलहाल ये जो बस है अभी हम लोग जा रहे हैं अपने मेन बिल्डिंग की तरफ, मतलब जहाँ पे हमारी क्लासेस वगैरह चलती हैं। तो जहाँ पे हमारी क्लासेस चलती है उसके जस्ट साइड में ही एक हॉल्स बना हुआ है, वहीं पे हमारी ओरिएंटेशन क्लासेस आज होने वाली है। और ये रहा हमारा सारे स्टूडेंट्स जहाँ पे हमारी काउंसलिंग हुई थी। मैं आ चुकी हूँ। ओरिएंटेशन भी वहीं हो रहा है जहाँ पे हमारी काउंसलिंग हुई थी। तो ये बेसिकली एग्जामिनेशन हॉल है और जितने भी फंक्शंस वगैरह होते हैं उसका आयोजन यहीं पे होता है। और ये पार्किंग एरिया है, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स जो आते हैं ना वो अपनी गाड़ियाँ इधर ही लगाते हैं। अगर हम भी कभी आएंगे तो अपनी गाड़ियों को इधर ही पार्क करेंगे। हमें जाना है इधर जहाँ पे लिख रखा है इन्होंने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। हम लोग भी इसी बस से आए हैं और ये सेकेंड शिफ्ट आ रहा है बस का, मतलब दूसरी बार ये बस जो है बच्चों को लेके आ रही है। देख सकते हैं सारे निकल के कहाँ जाएंगे, इधर। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी जो ओरिएंटेशन होता है उसमें एक्चुअली होता क्या है। तो बेसिकली 3 दिन तक ओरिएंटेशन चलता है और आप जिस भी डिपार्टमेंट के होंगे, जैसे मैं EM में हूँ, मतलब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पे मैं मास्टर्स कर रही हूँ, तो हमारा एक अलग व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है और उसी व्हाट्सअप ग्रुप में आपको पूरे दिन की जो शेड्यूल है वो मिल जाती है मैसेज के फॉर्म में। तो आज का जो शेड्यूल है, अगर मैं आज के शेड्यूल की बात करूँ, उसमें 10 बजे से यहाँ पे सारे फंक्शंस होने थे। लैंप लाइटनिंग सबसे पहले हुआ था, तो हमारे जो वाइस चांसलर हैं, हमारे जो डीन हैं, उन सब ने मिलके पहले लैंप लाइटनिंग किया। उसके बाद जो हमारे डीन थे उनका स्पीच था, हम लोगों को वो बता रहे थे पूरे यूनिवर्सिटी के बारे में, कैंपस के बारे में।
मेरा जो कॉलेज है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें बेसिकली आप 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं। जैसे कि मास्टर्स डिग्री आप कर सकते हैं वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आप फॉरेस्ट्री में मास्टर्स कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में मास्टर्स कर सकते हैं, और एक और डिग्री है जो है मास्टर्स डिग्री आप कर सकते हैं सेल्यूलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी में। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमें ये भी बताया गया कि हमारा जो मास्टर्स डिग्री है वो क्रेडिट बेस्ड है। क्रेडिट बेस्ड कहने का मतलब होता है कि हम लोग आगे आने वाले 2 सालों में जो भी काम करेंगे, चाहे वो हम कोर कोर्स कंप्लीट करें, फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करें, इलेक्टिव कोर्सेज कंप्लीट करें, मास्टर्स थीसिस कंप्लीट करें, तो हर एक चीज़ों का कंप्लीशन के बाद हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ स्कोर्स मिलेंगे, जो कि हमारे फाइनल के जब पेपर्स हो जाएंगे, जब हमारी डिग्री बनेगी मास्टर्स की, तो इन्हीं के बेसिस पे हमारी इवैल्यूएशन की जाएगी, हमारे CGPA और परसेंटेज बनेंगे। उसके बाद हमें ये भी बताया गया कि चॉइस ऑफ इलेक्टिव कोर्सेज भी हमें मिलने वाले हैं अगले साल, मतलब जो 3rd सेमेस्टर होगा उसमें हमारे पास ऑप्शंस होंगे कि अपनी मर्जी से हम कोई भी 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसे हम 3rd सेमेस्टर में पढ़ें। मतलब अभी क्या होता है, जैसे 1st सेमेस्टर में क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो प्री डिसाइडेड होते हैं, वो टीचर्स ऑलरेडी हमें बताते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है एंड वी हैव टू स्टडी दैट। लेकिन 3rd सेमेस्टर में हमारे पास ऑप्शन रहेगा, अपनी मर्जी से हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे पढ़ाई के लिए। Based on requirement of the research center or research division, and the candidates they are selected to RE entrance examination followed by interview against the pre-specified vacancies, and then seats are filled based on roster system as per UGC norms of 2019. देन आफ्टर हमें ये बताया गया कि मास्टर्स के बाद अगर हम लोग PhD भी करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स वी कैन डू द PhD फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन। हालांकि यहाँ पे रिसर्च डिसिप्लिन्स आप देख सकते हैं 24 फील्ड्स हैं जिसमें हम लोग आगे रिसर्च कर सकते हैं, जिसमें कि सिल्वरीकल्चर है, फॉरेस्ट्री टेक्नोलॉजी है एंड बहुत सारे आप नेम के लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट इन्होंने ये भी बताया कि इंडिया में और भी बहुत जगह है रिसर्च सेंटर है, तो ये जो सारे रिसर्च सेंटर की लिस्ट आप देख रहे हैं ये हम लोग मतलब इन जगहों पे जाके हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करवाई जाती है और ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो देखो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप होती है ना, वो वैसे बच्चों के लिए होती है जो दूसरे कॉलेजेस के हैं या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशंस के हैं, जो हमारे कॉलेज में आके अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं। हमारे लिए यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। Based on course division, followed by credits, followed by letter grade, followed by grade points, followed by credit points, and this leads to cumulative grade point average. And what is this exactly? We have देन आफ्टर हमें जो एकेडमिक स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताया गया। जैसे ये रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको रहने की भी व्यवस्था है, जैसे अभी मैं हॉस्टल में रह रही हूँ तो वो है। देन आफ्टर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, टीचिंग और रिसर्च ब्लेंड है, ये सारी चीज़ें थी। FRI की जो खूबसूरती को बढ़ाने का काम करता है वो है यहाँ का लाइब्रेरी। आपको ऑलमोस्ट हर एक बुक मिल जाएगी वहाँ पे। सेंट्रल लाइब्रेरी बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ की, लगभग 2.5 लाख से भी ज़्यादा बुक्स हैं उधर। उसके बाद फिर हमें बताया गया MEA FRI स्कॉलरशिप के बारे में। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलते हैं। तो यहाँ पे पूरी इन्होंने डेटाबेस एक तैयार कर रखी थी जिसमें ये बता रहे थे कि हर साल ये कितने बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी 23 से 25 वाला जो सेशन होने वाला है, मतलब हमारा जो सेशन है उसमें अभी तक 5 बच्चों को स्कॉलरशिप मिल चुका है और वो सारे नेपाल से हैं। देन आफ्टर हमें प्लेसमेंट से भी रूबरू करवाया गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको मास्टर्स के बाद PhD नहीं करनी होती है, उन्हें मास्टर्स के बाद डायरेक्ट प्लेसमेंट चाहिए होता है, जॉब करनी होती है। तो यहाँ पे सारी प्लेसमेंट्स के बारे में बताया गया। तो आप देख सकते हैं जो मेरा कोर्स है EM उसमें 100% प्लेसमेंट हो चुकी है। हमारा जो कॉलेज है उसका कई अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप है। जैसे कि यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए गए हैं, ये कुछ इंडिया में भी हैं, कुछ फॉरेन के भी हैं, जैसे स्वीडन के हैं, कनाडा के हैं, जर्मनी के हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को बताने के बाद अभी जो है हमारा टी ब्रेक हुआ है, तो लगभग ½ एन आवर का इधर टी ब्रेक मिला था हमें। अभी हमें ½ एन आवर का टी ब्रेक मिला है और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। वहीं पे चाय और नाश्ता वगैरह रखा हुआ है। तो जैसे ही अनाउंस होता है कि टी ब्रेक है, सारे बच्चे ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं कितने सालों से भूखे बैठे हैं।
चाय नहीं पीने वाले भी चाय पी रहे हैं। वही ना। और ये पकौड़े मैं फर्स्ट डे आई थी तो नहीं खाई थी, आज तो खा के जाऊँगी। अभी नहीं गई सुबह सुबह। तो भाई अभी हम लोग फिर से हाफ एन आवर की जो इंटरवल थी, टी इंटरवल, उसके बाद वापस बैक टू पवेलियन हो चुके हैं। हमारी ओरिएंटेशन फिर से स्टार्ट हुई और जो मतलब नेक्स्ट जो अभी शिफ्ट चल रही है इसमें हमें बताया गया बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि FRI की लर्निंग्स क्या है, यहाँ पे रहते हुए हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, किन किन चीज़ों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। देन आफ्टर हमारी जो कोर्स की कोऑर्डिनेटर थी उन लोगों ने भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताई और अभी सारे बच्चों को उनके क्लासरूम में भेजा जा रहा है। हमें अपने अपने क्लासरूम में भेजा गया। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे MSc में 4 कोर्सेज़ हैं, तो हर एक कोर्स का अलग अलग क्लासरूम है। तो हमारा जो क्लासरूम है वो रूम नंबर 22 है। सो वी आर गोइंग इनटू द क्लासरूम नाउ। तो ये हमारा जो वाओ, तो गाइस ये है हमारा क्लासरूम EM वालों का। अभी हमें भेजा गया है क्लासरूम देखने के लिए। क्लासरूम में जाने के बाद हमें जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे, हमारे कोर्स के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे मिलवाया गया और जो सर थे उन्होंने हमें बताया कि आगे आने वाले 2 सालों में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मतलब 2 साल में 4 सेमेस्टर होंगे, तो हर सेमेस्टर में हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलेंगे, कुछ थेसिस होंगे, प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सर ने हमें डिटेल से बताया था। तो भाई अभी हमारी जो लंच ब्रेक है, तो अभी हमें लंच ब्रेक मिला है। इट्स ऑलमोस्ट 1 और हमारे हॉस्टल में 1 से 1:30 बजे तक मेस चलती है लंच वाली। तो जिस बस से हम लोग आए थे वही बस हमें अभी हॉस्टल ले जाएगी फॉर लंच और उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक मिला है। मतलब 2:30 तक हमें वापस आना है यहाँ पे। चलो चलो, तो ये रही बस। वाला कम मौसम, बारिश हो रही पूरी। जैसे ही हमारी लंच की ब्रेक हुई थी उस टाइम काफ़ी बारिश होने लगी, लेकिन हमें बस से आना था इसलिए हम लोग बस में बैठ गए। और फिर ये जो बस थी इसमें बॉयज़ भी और गर्ल्स दोनों एक साथ बैठे थे, क्योंकि जो बॉयज़ थे उनको बॉयज़ हॉस्टल के पास उतरना था और हमें गर्ल्स हॉस्टल के पास उतार दिया गया। चुप हो जा, पहचान नहीं रहा क्या आधे घंटे में? बस खुली है भाई, बर्तन लेके आ जाओ, पता नहीं बंद हो जाएगी फिर। सो हम बैक टू हॉस्टल। अभी लंच करने आ चुके हैं हॉस्टल में। तो अभी मैंने लंच कर लिया है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2:30 बजे से हमारी दूसरी मतलब इवनिंग वाली जो ओरिएंटेशन है, आफ्टरनून वाली ओरिएंटेशन आई गेस कह सकते हैं, हाँ। सो आफ्टरनून वाली जो ओरिएंटेशन है 2:30 बजे से, उसके लिए हमें बुलाया गया है। बट मैं अब नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारी मतलब मैंने वहाँ पूछा कुछ लोगों से कि अभी जो आफ्टरनून शिफ्ट में क्या बताया जाएगा, तो उन्होंने बताया कि हॉस्टल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया जाएगा। तो मैं इसलिए भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि आज मेरी जो मम्मी हैं, मेरे भाई हैं, वो आज जाने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट दे विल लीव द हॉस्टल एट 4:30 आई गेस। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि नहीं जाऊँ, फिर कल से मैं पूरा दिन अटेंड करूँगी। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ वो आपको पसंद आती है, तो मेरी वीडियोस को एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, ताकि मैं इसी तरीके की और भी वीडियोज़ अपने जब चैनल पे डालूँ तो फिर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।